अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सब्जेक्ट देख लिया होगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के उन सरमायाकारों के ताल्लुक से आज मैं बात करने वाला हूं जिन्होंने कंपनी में कंटिन्यू यानी कि तसलसल किया है। कल जब मैंने एक वीडियो डाल करके इस बात का ऐलान किया कि अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपना वो प्लेटफार्म दोबारा बड़े आबोताब के साथ खोल दिया है जो इन्वेस्टमेंट और माहाना प्रॉफिट का सिलसिला हुआ करता था, जिसके ताल्लुक से आप लोग जानते हैं कि 20-25 साल तक कंपनी ने बड़े आबोताब के साथ वो बिजनेस चलाई और चला करके लाखों करोड़ों लोगों तक प्रॉफिट पहुंचा करके राहत रसानी का काम किया। तो जब ये चीज मैंने अपडेट के तौर पर कल डाला था तो लोगों के एक सवालात बड़े पैमाने पर ये पूछे गए कि आपने उन लोगों के बारे में शायद बात की है जिन्होंने कंपनी से विड्रॉल किया है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि ये अपडेट जो मैंने ये कहा था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने वेंचर्स को ओपन किया है, ओपन करेगी रमजान के बाद से, लोगों को उनको उनके रकम की मियाद के मुकर्ररा दस्तावेज के मुताबिक उनको प्रॉपर्टी में सेटलमेंट किया जाएगा। तो लोगों ने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों ने कंपनी में तसलसल किया है, और जिन लोगों ने तसलसल किया है उनके प्रॉफिट का क्या होगा। तो आज मेरे तक कंपनी के जरिया से एक जो अपडेट आया है उन लोगों के ताल्लुक से जिन्होंने अपने आप को कंटिन्यू किया है, तसलसल में खुद को किया है, उनके ताल्लुक से भी वही तमाम चीजें जो है वो दोबारा से ओपन की जाएंगी, जो कि सेटलमेंट जमीनों के प्रॉपर्टीज के सेटलमेंट के ताल्लुक से खोले गए हैं, चाहे वो कम मियाद के कम रकम के लोग हों, चाहे वो ज्यादा रकम के लोग हों, जैसे कि 50,000 लाख रुपए। तो उनके एक यूनिट टाइप का, जिस तरह से सोने में यूनिट और तमाम चीजों में यूनिट छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया गया था, उसी तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज छोटी रकम वालों के लिए छोटे छोटे यूनिट मुकर्रर करके उनको भी प्रॉपर्टीज मुहैया कराने का काम करेगी। अब उसी के साथ एक सवाल ये भी आता रहा है कि ठीक है, हमारे वो जो लोग जिन लोगों ने विड्रॉल किया, जिन लोगों ने तसलसल किया, वो लोग ये पूछते हैं कि 2018 से कबल मेरा मियाद जो था प्रॉफिट पाने का वो मुकम्मल हो चुका था, तो मेरे प्रॉफिट का क्या होगा। तो इससे तफसील खुल करके ये आती है कि उन लोगों के जिन्होंने तसलसल किए हैं या जिन्होंने विड्रॉल कर लिए हैं, उन लोगों के प्रॉफिट का मुआमला कुछ इस तरह से होगा कि कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज मुकम्मल तरीके से ये अंदाजा लगा रही है कितने कितने प्रॉफिट डिक्लेयर हो रहे हैं। तो उन प्रॉफिट को डिक्लेयर करके उन्हीं अमाउंट में शामिल कर दिया जाएगा जो लोगों ने रकम अपना इन्वेस्टमेंट किया था। यानी कि अगर एक इंसान ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, उसका रकम फायदा का यानी कि प्रॉफिट का मिला करके 1 लाख और हो जाता है, तो 1 लाख और 1 लाख 2 लाख हो जाता है। तो उस 2 लाख, एक छोटी मिसाल के तौर पर बोल रहा हूं, उसको आप यूं समझ लें कि किसी का 10 लाख रुपए था, तो उसके 10 लाख रुपए के सामने अगर प्रॉफिट 10 लाख रुपए आ रहा था, तो उसके 10 लाख रुपए के साथ 10 लाख रुपए का प्रॉफिट जोड़ दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं समझा रहा हूं, कितना क्या कुछ आएगा, सारी की सारी चीजें जो है लोगों को उनके सामने रख दी जाएंगी, और उन पैसों के, उन प्रॉफिट्स के तमाम मामलात के मद्देनजर उन लोगों को सेटलमेंट के वो तरीके जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने निकाला है, उनको उसमें समझिए कि सेटलमेंट कर दिया जाएगा, उनको उनके बदले में दे दिया जाएगा। अच्छा, ये चीज भी कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूं कि लोग ये सोचेंगे कि नहीं, मैं कैसे फिर उसको आगे कैसे सेटलमेंट करूंगा जबकि मुझे पैसों की वाकई में जरूरत है। तो ऐसे लोगों के लिए कंपनी भी अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश करेगी। कंपनी के भी हालात यूं ही नहीं रहेंगे, कंपनी के हालात भी तब्दील होते रहेंगे, कंपनी भी अपनी कोशिशों में रहेगी। आज भी कंपनी के साथ लाखों लोग राब्ते में हैं, मुआमलात करने के लिए, तजारत करने के लिए, डीलिंग करने के लिए आज भी लोग हैं। तो उस वक्त भी कंपनी अपने जराए से तमाम तरीके से लोगों से अटैचमेंट में रहेगी। अब आप लोगों को, अगर आप लोगों की प्रॉपर्टी जो सेटलमेंट की हुई है उसको अगर वाकई में बेचना है तो कंपनी ले लेगी, या उन लोगों को जो कि कंपनी के प्लेटफॉर्म पर आएगी उनकी रहनुमाई करेगी, आप लोगों के काम आसान हो जाएंगे। देखिए, बहुत वाजह तौर पर मैं बता दूं कि अभी फिलहाल के तरीके से, फिलहाल के मद्देनजर
जो हालात नजर आ रहे हैं, जो हालात बन रहे हैं, उन हालात के तनाजुर में आप लोगों को समझाने की, बताने की, तफसीलात पहुंचाने की, अपडेट पहुंचाने की आप लोगों तक कोशिश की जा रही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही हालात उस वक्त भी रहे, यही हालात उस वक्त भी रहे, जरूरी नहीं है। बेहतर होंगे हालात, जिस तरह से कि आप लोग जानते हैं कि अदालतों के मामलात में मामले इस कगार पर पहुंचे हुए हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मामलात हल हो जाएंगे। इस दरमियान में अगर मामलात हल हो जाते हैं तो आप लोगों को कंपनी ही सेटलमेंट करेगी। कंपनी का एक चीज कहना है, अलबा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा का कहना है कि जिसके जो मामलात हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई इन्वेस्टर तसलसल करने वाला है तो उनके साथ हमारे जज्बाती मामलात, हमारे दिली मामलात, हमारे दिली रुझानात और हमारे हर तरह के मामलात एक अलग से होंगे, एक अपनाइयत का उनके साथ सुलूक होगा। अच्छा, उनको भी मायूस नहीं छोड़ा जाएगा जिन लोगों ने विड्रॉल किया है, उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी अपनी जरूरियात है, तो उनके साथ भी बहुत बेहतरीन मामलात किए जाएंगे। इस बात पर कंपनी ने बेहतर से बेहतर फोकस किया है, अल्फाज की अदायगी की है, अच्छे अल्फाज की अदायगी की है। इन तमाम बातों के कहने का लुब्बे-लुबाब यह है कि सारी बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन पे दर पे अपडेट देने का मकसद और मतलब यह है कि आप लोग हर तरह से मुतमईन रहिए। देखिए, मैंने हमेशा यही कहा कि कंपनी की मंशा, कंपनी का मकसद कभी भी गलत नहीं रहा है। कंपनी ने जिस दिन अपनी गिरफ्तारी दी, अपनी जांच पड़ताल के लिए एजेंसियों में खुद को ला करके उनके कटघरे में खड़ा किया, उस दिन भी लोगों के पैसे हैं, आईबीजी नंबर, सर्टिफिकेट, उनके नाम, उनके मकाम, उनके गांव, उनके देश, उनके प्रदेश, हर चीज मैं बता सकता हूं। मैं उस बात का आंखों देखा गवाह हूं और आप लोग भी इस बात के गवाह हैं कि जब कंपनी अपने मुश्किलात के असल मझधार में थी, उस वक्त भी सोने के सेटलमेंट किए गए। आप लोगों के हाथों में वो सारे दस्तावेजात हैं। लोगों को समझिए कि उन पैसों के जरिए से जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अखराजात के पैसे हुए होते थे, उन पैसों से भी लोगों ने सेटलमेंट किया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओहदेदारान ने। तो कहने का मतलब यह है कि दुश्मनों का जो एक कहना था कि यहां से गिरफ्तारी लोगे, वहां गिरफ्तारी करा देंगे, यहाँ के एफआईआर से क्लियरेंस पाओगे, वहां एफआईआर करा देंगे, तो कंपनी भी उनको बड़ी खामोशी से जवाब दी है। आप गौर करेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कंपनी ने भी अपने अहदो पैमान में ये कहा है, अल्फाज के अंदाज में ना कहा हो, लेकिन उन अल्फाज को मैं अगर कहना चाहूं तो तुम एक रास्ते बंद करोगे, हम दूसरे रास्ते खोल देंगे, दूसरे रास्ते जो बंद करोगे, तीसरे रास्ते खोल देंगे। अभी फिलहाल का आलम यह है कि अभी फिलहाल कोर्ट कचहरियों के मामलात को घसीटा जा रहा है, तूल दिया जा रहा है और इस मुद्दत में कंपनी दाखिल हो चुकी है कि अब पैसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो जाए कि अब लोगों के पैसे अदा किए दिए जाए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ताखीर, एक मौखर किया जा रहा है, मौखर हो रहा है किसी सिस्टम के हिसाब से, किसी भी सिस्टम के हिसाब से। तो वहां पर कंपनी ने अब एक नया रास्ता खोल दिया है कि वेंचर्स को ओपन करके प्रॉपर्टीज के सेटलमेंट में आप लोगों को अदायगियां की जा रही हैं और की जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। रमजान के बाद का मामला बताया गया है और बहुत जल्द ऐसा होगा जबकि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकेंगे। लिहाजा लुब्बे-लुबाब कुल बातों का यह है कि कोई भी हो, चाहे वो विड्रॉल करने वाले हो, चाहे वो समझिए कि तसलसल में बने रहने वाले हो, चाहे प्रॉफिट पाने वाले हो, किसी के मामलात के एक रुपए भी इधर से उधर नहीं किए जाएंगे। हक का जो भी आपका पैसा है वो अव्वले दिन से, जैसे आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने कहा, उसी बात पर आज भी वो कायम है और इंशाअल्लाह ताला ता उम्र ता जिंदगी वो कायम रहेंगी। और रमजान के बाद से उन सेटलमेंट को जो कि आपके प्रॉफिट की शक्ल में हो, आपके कंटिन्यू की शक्ल में हो, आपके विड्रॉल की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, तमाम चीजों को वो सेटलमेंट करके आपको आपके मुकर्ररा रकम के बराबर आप लोगों को सेटलमेंट किया जाएगा, ताकि आप लोग राहत महसूस करें। जब इंसान जब एक जगह से लेन देन करता है, बेशक उसने रकम दी हुई होती है, कैश दिया होता है किसी दोस्त को, लेकिन जब वहां से वापसी नहीं मिलती है, लेकिन उस जगह पे अगर उसको एक कागज का टुकड़ा चेक की शक्ल में, डीडी की शक्ल में मिल जाती है, तो दिल को कम से कम 50% राहत मिल जाती है। तो यहाँ आप लोगों को राहत पहुंचाने का एक दरवाजा और खोला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने। इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत बड़ी राहत पहुंचेगी और इसी दरमियान में या उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जब डेट नाफिज होगी, उस डेट में ऐसा कुछ होगा जिस बात की कोशिश की जा रही है कि पैसे दाखिल होंगे और वो पैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट में पहुंचेंगे। कार्रवाइयां तो इसी बात की हो रही है, जैसा कि मैंने कल भी बताया कि आपका नुकसान हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि कंपनी का नुकसान नहीं हो रहा है,
हमारे 1000, 2000, लाख, 2 लाख के नुकसान हो रहे हैं, तो कंपनी के करोड़, 2 करोड़, 25, 50 करोड़ के नुकसान हो रहे हैं, तो कंपनी किस कदर परेशान होगी। तो इसलिए आप लोग इन बातों के जिम्न में इत्मीनान रखें कि दुश्मनों ने एक जगह से अगर दरवाजा बंद किया है, तो 2 जगह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी और उसके सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने दरवाजे अदायगी के खोलने के रास्ते खोलने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात के लिए आप लोग मुतमईन रहिए। अगर कोई सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप पर लिंक भेजें, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को इत्मीनान होगा मेरी बातों से, और रमजान के बाद इन इक़दामात पर अमल पैरा होता हुआ भी आप लोग देख करके मजीद और राहत महसूस करेंगे कि जिस कंपनी में, सूद से पाक कंपनी में आपने जो दाखिला लिया था, आपने जो हिस्सेदारी की थी, वो किस कदर अपने मामलात, अपने बातों पर कायम है। आप लोग इस चीज को बहुत बेहतर अंदाज में देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।